अब यह है कि चिल्ले में जो हिसार का मामला है ना, ये हिसार अक्सर क्या हिसार इसलिए लगाया जाता है ताकि जिन्नात से महफूज रहा जा सके। चिल्ले में बैठने से पहले जो चिल्ला काटने वाले लोग हैं या जो चिल्ले पे बिठाने वाले आमिल लोग हैं या पीरों मुरीदों का जो ये सिलसिला चिल्ले पे जो जाता है वो हिसार लाजमी बांधते हैं। अब ये हिसार बांधना जो है ना, ये टेक्निकली इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हिसार बांधने से मामला क्या हो जाता है। हम जिस मामले के लिए बैठने लगे हैं उस मामले में हिसार की क्या ज़रूरत है। अब बहुत से लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। उस बंदे की अपनी ज़ात की एक एनर्जी है। अब उसने ज़िंदगी पॉजिटिव वे में गुजारी या नेगेटिव वे में गुजारी। अगर नेगेटिव वे में गुजारी है तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा होंगी, और अगर पॉजिटिव वे में गुजारी है, नेकियों में गुजारी है, नमाज़ों में गुजारी है, अच्छे लोगों के बीच में गुजारी है और बड़ी अमन मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारी है, लोगों के साथ मोहब्बत, रवादारी और इखलास का उसका रवैया रहा है, अल्लाह और उसके रसूल से उसका बड़ा ख़ास मोहब्बत का रवैया रहा है, तो उसकी ज़ात की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। अब एक तो ये चीज़ देखनी है कि बंदा नेगेटिव एनर्जी का मालिक है या पॉजिटिव एनर्जी का मालिक है, बल्कि ये दोनों एनर्जीज हर बंदे में होती हैं कि इस बंदे के अंदर ज़्यादा पावर किसकी है, नेगेटिव एनर्जीज की है या पॉजिटिव एनर्जीज की है। और दूसरे नंबर पे ये भी देखना होता है कि जो बंदा बैठने लगा है चिल्ले पे, ये बंदा ये चिल्ला क्वालिफाई करता भी है कि नहीं करता। अब चिल्ला किस चीज़ का दिया जा रहा है, कौन सा वजीफ़ा उसको दिया जा रहा है जो चिल्ले में बैठ के करेगा, कौन सी आयत या कौन सा इस्म दिया जा रहा है जो चिल्ले में बैठ के करेगा, उस इस्म या उस आयत की एनर्जीज की पावर्स क्या हैं, क्या इसके अंदर की जो पावर्स हैं, जो एनर्जी है, उस एनर्जी को कनेक्ट करेगी या रिएक्ट करेगी। ये लाजमी देखने वाली चीज़ होती है। अब कनेक्ट करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिएक्ट करती है तो इस बंदे को उस लेवल तक तैयार किया जाना चाहिए कि ये वो उस चिल्ले की एनर्जी को कनेक्ट कर सके, ये अंदर से इतना क्वालिफाई हो जाए कि जब ये बैठे और ये पढ़ाई करे और वो जो बार बार सर्कुलेशन होती है तो उस सर्कुलेशन से वो जो रगड़ पड़ती है ना उसके ऊपर, ज़बान की बार लफ्ज़ों की जो रगड़ पड़ती है, उससे वो जो नूर पैदा होता है, वो जो एनर्जी पैदा होती है, तो वो एनर्जी उसके अपने अंदर की एनर्जी को कनेक्ट कर रही है या उसके साथ रिएक्ट कर रही है, ये लाजमी देखना होता है। नहीं तो इस बंदे को क्वालिफाई किया जाए इसका नाम क्या है, इसकी पैदाइश किस अंदाज से और किस लम्हे में और किस ज़ाविये में हुई है, तो उन चीज़ों के हिसाब से इसको कोई छोटी मोटी चीज़ों के ज़रिए पहले वो अमल कराया जाए, इसको क्वालिफाई किया जाए। या तो वो बंदा जो चिल्ला देने वाला है वो अपना कामिल है, वली कामिल है, तो वो आमिल अगर कामिल है तो फिर उसकी महफिल में बैठ के वो बंदा क्वालिफाई हो जाता है, और उसको चाहिए कि उसको अपनी सोहबत में क्वालिफाई करे। वो जब अपनी सोहबत में क्वालिफाई करेगा तो उस आमिल कामिल का अक्स उसके अंदर उतरेगा, उसकी सोहबत के जो मिजाज हैं उस आमिल के, वो खुद कामिल है यानी नेकुकार है, बाशरा है, तरीक़त को भी समझता है, नूरानियत भी उसने अखज़ की हुई है और अनवार और तजल्लियात के जनाब हालों में रहता है, वो दीदार की दुनिया में रहता है, वो इस दुनिया में रह के भी किसी और दुनिया से वो कनेक्टेड है, वो आमिल भी है और कामिल भी है। तो वो ये समझेगा कि अब इसको कितना क्वालिफाई होना चाहिए और उसको क्वालिफाई
कि उस लेवल तक लेके जाना चाहिए जहाँ किसी बच्चे की एडमिशन हो सके। अब बच्चा एडमिशन की क्वालिफिकेशन में है और उस लेवल तक है तो बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए ना स्कूल में, नहीं तो वह स्कूल में रिजल्ट नहीं देगा, चाहे उम्र उसकी 10 साल क्यों नहीं हो गई। लेकिन मेंटली वो क्वालिफाई नहीं है या फिजिकली वो इतना क्वालिफाई नहीं है या वो यह है कि इन्वायरमेंटल लेवल पे उसको जनाब सोसाइटी से वो क्वालिफिकेशन मिली नहीं है कि तालीम की अहमियत को समझे या अपने उस्ताद को और अपने तालीमी माहौल को और बाकी चीज़ों को ये समझ सके। जब तक उनको वो सही तरीके से अखज़ नहीं करेगा तब तक उस तालीम का वो रिज़ल्ट नहीं पाएगा। इसी तरह रूहानियत में भी है कि वो उस चीज़ को क्वालिफाई करे और वो क्वालिफाई करके उस लेवल पे पहुंचता है तो उसको उस चिल्ले में बैठाना चाहिए। अब जब चिल्ले में बिठा दिया है तो हिसार डलवा देते हैं। ये वो ख़ास नुक्ता है जिसकी वजह से चिल्ले अक्सर कामयाब होने के बावजूद भी ना वो रिज़ल्ट नहीं देते जो उस चिल्ले का रिज़ल्ट होना चाहिए था। बसा औकात तो चिल्ले कामयाब ही नहीं होते, बल्कि अक्सर चिल्ले कामयाब नहीं होते। किसी किसी का कोई चिल्ला कामयाब होता है और जो कामयाब होता है वो भी यूँ समझे कि 1000वें हिस्से का रिजल्ट सिर्फ आपको दे रहा होता है। अगर उसको 1000 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 1000वें हिस्से से भी, बल्कि 1000वें हिस्से के भी 1000वें हिस्से का रिजल्ट वो दे रहा होता है। इतने कम रिजल्ट तक वो क्यों पहुंचता है, उसकी खास वजह यह है कि वो चिल्ले में बैठा है। चिल्ले में जब बैठा है और उसने जिक्र शुरू किया है या वजीफा शुरू किया है या चिल्ले का जो भी अमल है वो उसने शुरू किया है, वो बार बार रिपीट करता है। जब उसको उससे जब एनर्जी जनरेट होती है तो वो जो शमा रोशन होती है तो उस शमा पे परवाने तो आएंगे। अब कुछ तो परवाने इसलिए आएंगे कि ये शमा ही रोशन ना हो, यानी जिन्नात में से कुछ ऐसे आएंगे वो आपको रोकेंगे, डराएंगे, खलल डालेंगे। और चिल्ला अगर डाला हुआ है तो वो आपकी जान को हाथ नहीं डाल सकते, लिहाजा आप उनकी वैसे तो डराने धमकाने की तमाम चीज़ें अपने सामने देख रहे होंगे, लेकिन यह है कि वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। वो आपने कड़ा चढ़ा दिया है, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते और ये कड़ा आपसे लेके ना यूँ आलम बाला तक चला जाता है तो कोई चीज़ इसमें दाखिल हो नहीं सकती। अब वो जो आप पढ़ रहे हो उसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उठ रही है तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए यानी जो नूर उसमें से उठ रहा है तो जो नूर जनरेट हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो नूरानी मखलूक भी आएगी। अब दुश्मनों से बचने के लिए आपने दोस्तों को भी जनाब हिसार में बंद कर दिया। हिसार की वजह से दोस्त भी आपके साथ आके मिलके आपको पावर नहीं दे सकते। एक तो आपकी ज़ात इस क्वालिफिकेशन पे थी कि आपकी एनर्जी चिल्ले की एनर्जी को कनेक्ट करे, आपकी एनर्जी चिल्ले की एनर्जी, दो ताकतें मिल गई। फिर जिसने चिल्ला दिया वो भी आमिल भी है, कामिल भी है, वो भी अनवार और तजल्लियात की दुनिया का बंदा है तो उसकी पीछे से नूरानी सपोर्ट भी है, प्रोटेक्शन भी है। तीसरी ताकत, चौथी ताकत वो जो आप पढ़ रहे हैं उसकी रगड़ से जो नूर बन रहा है, उस नूर की वजह से जो मखलूक आ रही है, नूरानी मखलूक आ रही है, वो आपके सपोर्ट में और दोस्ती में आ रही है। अब चार ताकतों को आपने तबाह और बर्बाद कर दिया चिल्ले के चक्कर में कि जिन्नात आके कुछ ना कर लें। और भाई जिंदगी जीने का मजा तो तब है कि दुश्मन से दू बदू हो जाओ, रूबरू हो के लड़ो ना। तुम्हारे पास तो इतनी ताकतें हैं, तुम्हारे से वो कैसे लड़ सकता है। और जब तुम बगैर चिल्ले के यूं हो के बैठोगे तो वो भी समझते हैं ये जो बगैर चिल्ले के बैठा है ना, और वो ये भी समझते हैं कि इसके अंदर कितनी नूरानियत है। और जिनके अंदर नूरानियत होती है, नूरानी तौर पर वो इतने क्वालिफाई हो चुके हैं कि वो चिल्ले में बैठ जाएं तो उनको ज़्यादातर वो मखलूक तंग भी नहीं करती और उनका चिल्ला जब मुकम्मल होता है तो वो रिजल्ट भी देता है। लेकिन चिल्ले में बैठने की वजह से एनर्जी जनरेट होती रही,
वो सारी एनर्जी उसी हुजूम में रही। अब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई पावर है। तुम्हारे अंदर जितनी भी एनर्जी हो, जितना भी नूर हो, वो जो आप जिक्र कर रहे हो, जब आयत पढ़ रहे हो या जो इस्म पढ़ रहे हो, चाहे इसमें ज़ात है अल्लाह का या सिफाती अस्मा में से कोई इस्म पढ़ रहे हो या हुजूर पाक का कोई इस्म आप उसमें से चिल्ले में पढ़ रहे हो या कलमा शरीफ पढ़ रहे हो या आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, उसकी पावर 1000 गुना, लाखों गुना ज़्यादा है। और वो उस चिल्ले की वजह से वहाँ एक जगह जमा होती जा रही है। वो एक ज़ीरो के बल्ब के बराबर हो आप, और जो हज़ारों वोल्ट का जब आपको झटका लगेगा तो आपके साथ होना क्या है, आपके तो परखच्चे उड़ जाएंगे। बैरूनी ताकतें आपको तोड़े ना तोड़े, आपके चिल्ले की अपनी ताकत ही आपको तोड़ देगी। तो इसलिए बगैर चिल्ले के बैठे ताकि एनर्जी फैले। एनर्जी जितना ज़्यादा फैलेगी वो आपको कम डिस्टर्ब करेगी। आपके अंदर सिर्फ उतनी जज़ब होगी जितनी जाज़बियत की आपके अंदर ताकत है। बाकी मखलूक को वो एनर्जी खुद आके लड़ेगी, और आपके जो उस एनर्जी के साथ दोस्त हैं वो आ रहे हैं, और जो पीछे से आपका कामिल मुर्शिद या आपका कामिल शेख जो बैठा है या जो आमिल बैठा है, उसकी प्रोटेक्शन है, आपके अपने अंदर का नूर है। फिर आप बैठे किस लिए हो, जिस नीयत से आप बैठे हो उस नीयत का नूर है। इतने सारे अनवार में ये नारी मखलूक कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन शर्त यह है कि आप रियल में बातनी तौर पे इतने क्वालिफाई हो चुके हो, तब बगैर हिसार के बैठिएगा। वरना हिसार में बैठने से होगा ये कि चिल्ला तो आपका हो जाएगा, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। काफ़ी चिल्ले नाकाम हो जाते हैं, काफ़ी चिल्ले करने वाले पागल हो जाते हैं, काफ़ी बीमार हो जाते हैं, काफ़ी चिल्ले के दौरान ही मर जाते हैं। अजीब अजीब हादसा पेश आते हैं, अजीब अजीब मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। तो इसलिए ये चिल्ले वाला मामला जो है ना, ये चिल्ले वाला मामला ज़्यादा ख़तरनाक है उससे जो बग़ैर चिल्ले के अगर कोई मखलूक आके आपको डिस्टर्ब करती है या परेशान करती है।